वो आध्यात्मिक नहीं था, अर्थात पूजा पाठ का बुद्ध का संघर्ष नहीं था। तो फिर सवाल खड़ा होगा कि जब पूजा पाठ का नहीं था तो फिर काय का संघर्ष था? तो बुद्ध और उनका धम्म अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो उनका ये संघर्ष था बुद्ध का, वो था सामाजिक परिवर्तन, समाज को बदलना, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, अर्थात वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना, जातिवाद को समाप्त करना, ईश्वर और पाखंडवाद को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ मानव और मानव कल्याण के लिए ही काम करना, ये बुद्ध का धम्म था। यदि हम बुद्ध और उनका धम्म समझेंगे तो इस नतीजे पर हम लोग साथियों पहुंचेंगे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पूरे देश में महाकारुणिक बुद्ध का जो मूल आंदोलन है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो मूल संघर्ष है, उसकी विचारधारा के आधार पर एक जनाधार तैयार करना, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिम्मेवारी है। हम इस ओर ज्यादा काम करने में ध्यान दे रहे हैं। तो इस ओर जब हम काम करने में ध्यान दे रहे हैं तो मैं आपका ध्यान कुछ बातों पे, नोटिंग बुक है कितने साथियों पे है? लगभग सब पे है। कुछ छोटे छोटे 2-4 पॉइंट मैं आपको लिखूंगा, बताऊंगा, वो आप लिख लेंगे। मेरे साथ 2 परेशानी है। एक, मेरी कमर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं बहुत लंबे समय तक खड़ा नहीं हो पाता हूं, उसमें दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, मुझे बीपी शुगर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम तक बोलने में मेरा बीपी बढ़ता है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। वैसे तो बोलने के लिए मना किया है, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरा वर्क ही ऐसा है कि बिना बोले काम नहीं चल सकता, तो उन्होंने कहा कि धीरे से बोलना और कम बोलना। तो ये मेरी शारीरिक मजबूरियां हैं, ठीक है ना। इसलिए छोटे में आप लोगों को ज्यादा समझना है, कम में ज्यादा समझना है। समझ गए ना? हमारी सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भारत में 2 संस्कृतियों का संघर्ष है। भारत में मूल लड़ाई क्या है? भारत में मूल संघर्ष क्या है? आप लोग समझते होंगे कि मूल संघर्ष सत्ता का संघर्ष है, हुकूमत की सत्ता की लड़ाई है। शायद ऐसा आप लोग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में मूल जो संघर्ष है वो सत्ता का संघर्ष नहीं है, तो काय का संघर्ष है? संस्कृति का संघर्ष है। 2 संस्कृति हमारे देश में काम करती हैं। एक ये संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से हमारे ऊपर थोपी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे आप लोग तो आप ठीक से समझ पाएंगे। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा। आर्यों के आगमन से पहले हमारे पूर्वज सिंधु घाटी की संस्कृति के पोषक थे। सिंधु घाटी की सभ्यता
एक किताब लिखी है डॉक्टर शाहिद विमल योगी साहब ने, उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक। यदि आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आज से 8000 वर्ष पहले, मतलब मैं उसमें विस्तार में जाऊंगा तो लिखित जो इतिहास बना है पूरी दुनिया में वो 10,000 वर्ष का है। काल्पनिक तो 3 लाख वर्ष, 5 लाख वर्ष, जैसा जैसा जिसको ठीक लगा उसने अपने ग्रंथों में लिखा है, लेकिन प्रमाणित जो इतिहास है वो 10,000 वर्ष तक का है। तो 10,000 वर्ष के इतिहास में ये बताया गया है कि जब मानव में बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, उसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कार आना मानव में शुरू हुए। तो 3 संस्कृतियों में ये पूरे दुनिया में हुआ। एक मिस्र की संस्कृति, एक पेशा मोटा की संस्कृति, शायद मैं भूल रहा हूं नाम लेना, एक सिंधु घाटी की संस्कृति। तो हमारे जो पूर्वज थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता वाले थे, उसकी संस्कृति के लोग थे। तो अब इसमें 2 बातें हमें विशेष रूप से ध्यान से सुननी है। पहली बात तो ये सुननी है कि जो मिस्र की संस्कृति थी या दूसरी वाली संस्कृति थी, उसमें और सिंधु घाटी की संस्कृति में क्या फर्क था, भेद क्या था दोनों में। तो जब उसको हम पढ़ेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति, कोई वर्ण, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं था। यहां तक कि नहीं, बल्कि इससे आगे चल के भी पुरुष और नारी में भी कोई फर्क नहीं था। पुरुष और नारी भी दोनों बराबर के पार्टनर थे, उनमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं था। और उस समय भी गणतंत्र होता था। गणतंत्र मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे तो नगर पालिकाओं के चुनाव होते थे और उसमें नगरों के मेयर चुने जाते थे, प्रमुख चुने जाते थे। तो कई महिलाएं भी उस वक्त, आज से 8,000 वर्ष पहले, नगर की प्रमुखें चुनी जाती थी, ऐसा उसमें रिकॉर्ड में है। और 8-8 मंजिल तक उस जमाने में मकान होते थे। मतलब विज्ञान बहुत ज्यादा तेज था और उस विज्ञान में जो सबसे, उस विज्ञान के जो आविष्कारकर्ता लोग थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले थे। ठीक, और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिसको आज हम जम्मू द्वीप कहते हैं या एशिया कहते हैं। ये इतना इसका क्षेत्रफल था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। तो सवाल खड़ा होता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था तहस नहस कैसे हुई, खत्म कैसे हुई। तो उसके लिए आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, पंडित राहुल सांस्कृतिक ने किताब लिखी है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये क्या है, वोल्गा और गंगा क्या है। ये मध्य मलेशिया में एक नदी होती थी जिसका नाम था वोल्गा, और हमारे इंडिया में होती थी गंगा। तो उसके किनारे 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 ये लोगों का भारत में आगमन हुआ। और हमारे जो पूर्वज थे तो वो बहुत ही शुद्ध थे। शुद्ध, शूद्र नहीं, शुद्ध। शुद्ध का मतलब झूठ, छल, कपट, अनैतिकता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ही जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों से ही हम ढूंढ सकते हैं। उन्होंने ही लिखा है कि राजा बलि का नाम आप सुने होंगे कि राजा बलि के शासन में, उनके राज में घरों में दरवाजे नहीं लगते थे।
दरवाजे, मकानों में दरवाजे नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि चोरी नहीं होती थी, कोई बेईमान था ही नहीं, तो दरवाजों की जरूरत नहीं होती थी। आपने ये भी सुना होगा कि राजा बलि से बड़ा कोई दानी संसार में नहीं हुआ है। यह भी विरोधियों ने लिखा है, उन्हीं की कलम से लिखा गया है। तो हम लोग चरित्रवान भी थे, हमारे पूर्वज दानी भी थे, दयावान भी थे। तो आर्यों का जब पहले आगमन होता है, आगमन के बाद उनका आक्रमण होता है, और आक्रमण के बाद छल कपट धोखे से वो हमारे पूर्वजों को पराजित कर देते हैं। ठीक है ना? वो पराजित कर देते हैं। जब वो उसको पराजित कर देते हैं, मैं इस आदमी में और बंदर में दो समानताएं होती हैं। एक बात पर ये समान रूप से एक जैसे होते हैं। एक ये जो मैंने लिखा है, दूसरा बंदर। क्या समानता होती है? बंदर जब किसी पे आक्रमण करता है, बंदर जब किसी पे आक्रमण करता है तो चेहरा बिगाड़ता है, पंजा मारता है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है। ठीक है? और ये आदमी जब किसी पे आक्रमण करता है तो क्या बिगाड़ता है? ये चरित्र बिगाड़ता है, ये चरित्र बिगाड़ देता है। मतलब उसका चरित्र ऐसा पेश करता है, ऐसा बना के पेश करता है कि लोग उससे नफरत करने लग जाएं। ये समानता बंदर में और इस आदमी में होती है, समझे ना? तो इसने जब अपना पोजीशन कर लिया तो इसने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था लागू की। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के मानने वाले लोग थे, तो इस आदमी को यह डर था कि मेरी संख्या कम है, और मेरी संख्या कम है तो मैं लंबे समय तक इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर पाऊंगा। तो लंबे समय तक हुकूमत नहीं कर पाऊंगा तो ये जो ज्यादा संख्या वाले लोग हैं, इनके टुकड़े 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 करो। तो सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग के बाद फिर उनको हजारों जातियों में बांटा गया। जातियों में बांटा गया, यहां तक ही काम नहीं चला। एक जाति को दूसरी जाति का दुश्मन बना के तैयार कर दिया। ये बड़ा उन्होंने एक षड्यंत्र ऐसा रचा कि भाई भाई के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। खाना पीना तो छोड़ो, एक चारपाई पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक चौपाल पे बैठने के लिए tैयार नहीं है। तो ये बड़ा काम करके इसने ये किया। इसके बाद क्या होता है, जब इस सारा मानवता तहस नहस हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है, इस बीच में जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम का। सिद्धार्थ गौतम का आज से 2600 वर्ष पहले जन्म होता है। और जब वो 10-12 वर्ष के होते हैं और 10-12 वर्ष की उम्र में वो जब देखते हैं तो उनके मन में बड़ी दया आती है। वो अपने जो राज्य में पुरोहित हुआ करते थे, उन पुरोहितों को पूछते हैं कि ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार करता है, जुर्म करता है, आखिर ऐसा क्यों?
तो उनके जो पुरोहित होते हैं वो पुरोहित बताते हैं कि राजकुमार, ये सब ईश्वर ने बनाया है, ये ईश्वर की ही बनाई हुई विधि है। और सिद्धार्थ ऐसा सोचते हैं कि भाई एक और तो कहा जाता है कि ईश्वर ने ही संसार की रचना की है, उसने ही सबको बनाया है। तो सिद्धार्थ के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर ने ही सबको बनाया है तो ईश्वर ऐसा करता क्यों है। तो पुरोहितों ने कहा कि ये कर्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको ईश्वर ने ये सजा दी है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि भाई मेरे दादा का कोई कर्म खराब नहीं है, मेरे पिता का कोई कर्म खराब नहीं है, मेरा कोई कर्म खराब नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया। तो यह पुरोहित ने बड़ी चालाकी से उसको ये कह दिया कि इस जन्म के कर्म तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जन्म के जो कर्म है वो खराब है, उसकी सजा है ये। ऐसा धीरे करते 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 सिद्धार्थ बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। 21 वर्ष की उम्र में वो साख्य संघ के सदस्य बन जाते हैं। जैसे आज होता है ना, हमारे देश में राज्यसभा है, सभी राज्यों से उसमें प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, तो वो राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं। इसी तरह से जो साख्य राज्य थे, उन साख्य राज्यों का भी एक संघ था, साख्य संघ। तो उसमें राजकुमार जाते हैं और 8 गुरुजी आगे, गुरुजी बंदा में 8 वर्ष तक उनका बहुत अच्छा काम उधर चलता है। और उनके जीवन में घटना घटित होती है, रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा होता है। इसको भी बड़ी चालाकी से घुमाया गया कि भाई उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा, एक शव यात्रा देखा। ये काल्पनिक है, ये सत्य से दूर है। बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध और उनका धम्म में कि 29 वर्ष की उम्र तक सिद्धार्थ ने कोई बीमार ना देखा हो, कोई बूढ़ा ना देखा हो, ये कभी संभव नहीं है। तो रोहिणी नदी को लेकर उनका झगड़ा होता है कोलियों से और साख्यों से, और उसमें जो साख्य संघ का सेनापति था वो ऐसा प्रस्ताव लाता है कि भाई सदैव सदैव के लिए कोलियों का ये झगड़ा खत्म कर दिया जाए, युद्ध के माध्यम से कोलियों का अंत कर दिया जाए। तो उस प्रस्ताव पर सिद्धार्थ गौतम अपना विरोध प्रकट करते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध खत्म होगा, दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा, तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध करने वाले लोग दुनिया में खत्म हो जाएंगे, लेकिन युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो सुझाव देते हैं कि भाई 2 लोग कोली राज्य से ले लिए जाएं, 2 लोग साख्य राज्य से ले लिए जाएं, और एक उनका मेरे ख्याल मगध उनका राजा था, एक व्यक्ति वहां से ले लिया जाए। 5 लोगों की एक खंडपीठ बना दी जाए और वो 5 लोग जो फैसला करें वही दोनों राज्यों को मानना चाहिए। लेकिन इसमें सिद्धार्थ पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद बहुत सारी बातें मैं शॉर्टकट करता हूं। वो स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि उनको गृह त्याग करने के लिए और कोई विकल्प उनके सामने नहीं बचता है। वो गृह त्याग करके चले जाते हैं। जब कपिलवस्तु की सीमा तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारी प्रजा है, रो रही है, विलाप कर रही है, तो वो उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई आप चाहते हो कि मैं ना जाऊं, मैं अपना देश ना छोड़ूं, तो आप कोलियों का और साख्यों का युद्ध मत होने दीजिए,
लोकतांत्रिक तरीके से सेनापति का विरोध करिए। आगे बताया गया है कि लोग विरोध करते हैं, जन आंदोलन खड़ा करते हैं और परिस्थितियां ये पैदा होती हैं कि वो सेनापति को युद्ध विराम करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और वही प्रस्ताव जो सिद्धार्थ गौतम दिए थे कि भाई 2-2 का उन्होंने 4 कर दिया, 4 इधर से ले लो, 4 उधर से ले लो और 2 मगध नरेश के ले लो और 10 लोगों की खंडपीठ बना दो। सिद्धार्थ गौतम इस खोज के लिए निकलते हैं कि जिसने ये अर्थव्यवस्था बनाई है, ऊंच नीच वर्ण भेदभाव बनाया है, मैं उस ईश्वर को जानना चाहता हूं। वो कई गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जो भी ज्ञान था, जो भी उन पर जानकारी थी, सब उसको बता देते हैं। सिद्धार्थ सब सीख लेते हैं और सीखने के बाद उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। अनंत सारे गुरु, 8 गुरु ऐसा बताया गया है कि 8 गुरु भी जो उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे उतना हमने सब कुछ बता दिया, इससे आगे तो हमको भी मालूम नहीं है। तो फिर 6 वर्ष का एक टफ तप करते हैं सिद्धार्थ, और इतना करते हैं कि उनका पूरा शरीर जीजड़ शीशड़ हो जाता है, मृत अवस्था में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन सुजाता की खीर खाकर फिर वो थोड़ा सा 40-50 दिन का भोजन इकट्ठा करके वो बौद्ध ज्ञान में पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बैसाखी की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त होती, ज्ञान प्राप्त होता है। इस बिंदु पर हम आज तक उलझे हैं। हम सही ढंग से भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में ये नहीं समझा पाए कि बुद्ध को कौन सी बोधि प्राप्त हुई थी। हमारे जो धम्म के प्रचारक साथी हैं वो उसको ठीक तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैं अपने शब्दों में कहता हूं, ये मेरे शब्द है, बुद्ध के शब्द नहीं है। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई, बुद्ध ने जो जाना, वो इन्होंने ये जाना कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर लोगों ने ईश्वर का खौफ पैदा करके मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों का शोषण किया है। यह बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने अपने शब्दों में उसको कहा, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख क्या है? दुख है अविद्या। बुद्ध ने कहा दुख का कारण है अविद्या। देखिए, दुख 2 प्रकार से होते हैं। एक दुख प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, तूफान आना, आंधी वर्षा, ठीक है ना, जैसे अभी कोरोना आया, ये प्राकृतिक दुख है। प्राकृतिक दुख जो होता है वो सबके लिए होता है, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, उससे कोई नहीं बचता। कोई बचा कोरोना से? और ये रोज रोज नहीं होता, ये कभी कभी 100-200 वर्षों में कभी प्राकृतिक दुख होता है। एक दुख है मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया दुख, जो इंसान ने ही बनाया है एक इंसान के लिए। उस दुख से इंसान दुखी है, वो बुद्ध ने खोजा। ये जो दुख है अविद्या, ये प्राकृतिक नहीं है, कुदरत का नहीं है। ये एक चालाक व्यक्ति ने अपनी मोनोपोली को लागू करने के लिए, जीवन के चारों बिंदुओं पे रूल करने के लिए उसने ये अविद्या पैदा की, अंधविश्वास पैदा किया।
रूढ़िवाद पैदा किया और उसमें बड़ी मदद उसने जो ली, बड़ा जो डराया वो ईश्वर दिखा दिखा के डराया, ईश्वर दिखा दिखा के लूटा। यानी डकैत दो प्रकार के हैं। एक डकैत बंदूक सीने पर रख के लूटता है, वो भी डराता है ना बंदूक से। और एक वो चालाक आदमी है जिसने बंदूक की जगह ईश्वर का इस्तेमाल किया, ईश्वर दिखा दिखा के उसने डरा डरा के लूटा। आज भी लूट रहे हैं, बहुत लोग आज भी लूटते हैं। तो ये सब होता है। ये सब होने के बाद तथागत बुद्ध की 45 वर्ष की जीवन संघर्ष यात्रा इस व्यवस्था को खत्म कर देती है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित व्यवस्था कायम हो जाती है। क्योंकि उस वक्त के जो राजा थे बड़े बड़े, जैसे राजा अजातशत्रु, राजा प्रसन्नजीत, वो सब बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं और बुद्ध के निर्देश अनुसार, धम्म के निर्देश अनुसार, 5 शीलों के अनुसार वो अपना शासन चलाते हैं। तो यज्ञ होते थे, यज्ञों में बलि होती थी। एक आर्य नीति का भंडाफोड़ एक किताब है, मेरे ख्याल गजाधर सिंह बौद्ध ने लिखा है उसे शायद। अगर आप उस किताब को पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे कि 21 हजार गाय और कोई नहीं, गाय 21 हजार गायों की एक साथ बलि देने के उसमें प्रमाण मिलते हैं। अब 21 हजार गाय एक साथ काटी गई होंगी तो कितना खून बहा होगा, समझ रहे कि नहीं आप लोग? जो आज गाय की पूजा करते हैं ना, वो पहले गायों के साथ ऐसा करते थे। ठीक है, तो ये सब बुद्ध के समय ये सब राजाओं ने प्रतिबंध कर दिया। कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई बलि नहीं दी जाएगी, किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। मानवता पूरी तरह से कायम हो गई। अब इसको बाबा साहब एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। ये बुद्ध की क्रांति थी, ये पहली क्रांति थी बुद्ध की, जिसने अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया था और उनकी क्रांति ने मानवता को स्थापित किया था। जब चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने धम्म की दीक्षा ले ली तो यही व्यवस्था, धम्म के अनुसार शासन समूचे जम्मू द्वीप में उनका ये फैला, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया, जिसको अखंड भारत कहते हैं ना। आज का भारत अखंड भारत नहीं है, अशोक सम्राट के समय का अखंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, बहुत बड़ा मतलब अखंड भारत था। ठीक है, तो ये बुद्ध की क्रांति जो हुई, तो ये जो पुरोहित वर्ग था, या मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ये वाला वर्ग था, इसकी एक खूबी और होती है, मैं वो आपको बताता हूं। कछुआ देखा है आपने कभी? कछुआ का एक गुण और इसका एक गुण मिलता है। जब आंधी आती है, तूफान आता है, बरसात आती है, तो कछुआ क्या करता है? वो वहां अपने चारों हाथों पैरों को अंदर समेट लेता है और उसी जगह पर शांत हो जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बरसात, पानी, तूफान, आंधी खत्म हो जाती है, जब वातावरण ठीक हो जाता है, उसके अनुकूल हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो एक एक पैर, एक एक हाथ करके बाहर निकलकर अपना काम करना शुरू कर देता है। यही इस व्यक्ति ने किया। जब मौर्य शासन काल चला, अशोक सम्राट से लेकर बृहस्पति के शासन तक, तो ये कछुआ की तरह गुमनाम हो गया।
लेकिन इसने अपने षड्यंत्र बंद नहीं किया। अपना षड्यंत्र, अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं ये जारी रखे रहा और धीरे 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 इसने एक पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति को तैयार किया और बड़े पैमाने पर उसे युद्ध में बहुत बड़ा योद्धा बनाया और बनाकर बुद्धिस्ट बनाया उसको, और उसको सेना में भर्ती करा दिया। और भर्ती कराने के बाद उसने राजा से इतनी करीबी बना ली, राजा का बृहदत्त का इतना दिल जीत लिया कि वो बहुत कम समय में बृहदत्त की सेना का प्रधान सेनापति बनने में कामयाब हो गया। और धीरे 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 करके उसने अपनी सोच के, अपने द्वारा तैयार किए गए लोगों को भी सेना में भर्ती कर लिया। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, आज के वर्तमान के उदाहरण से। हमारे देश में लगभग 15 लाख मिलिट्री है, करीब 15 लाख हमारी सेना है। बॉर्डर पे जो सेना है, बॉर्डर पे जो लोग लगते हैं, जो बच्चे लगते हैं, वो कौन है? यादव, गुजर, राजपूत, त्यागी, कुशवाहा, पाल बघेल, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। बॉर्डर पे जो आपको मिलेंगे 99% ये हमारे SC, ST, OBC के बेटे ही मिलेंगे। और जैसे जैसे ऊपर चलते आएंगे, मेजर, जनरल, कर्नल, सेनाध्यक्ष तक पहुंचेंगे, तो वहां फिर वो नहीं मिलेंगे। वहां फिर कौन मिलेंगे? ये मनुवादी व्यवस्था के लोग मिलेंगे, यानी कमांड उनके हाथ में है। समझ गए नहीं? हमारे लोग सैनिक हैं। मैं समझता हूं ऐसा ही शायद पुष्यमित्र शुंग ने किया होगा। ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं कि जो राजा बृहदत्त के विश्वास पात्र अधिकारी थे सेना में, उनको धीरे धीरे करके बाहर भेज दिया गया कि भाई वहां पर बगावत हो रही है, वहां ये संभाल लेगा, वहां ये संभाल लेगा, वहां ये संभाल लेगा। और मौका पाकर बृहदत्त की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि बृहदत्त ने राज सत्ता अपने हाथ में लेकर, पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए हत्या की थी। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, जब राजाओं के राज थे तो ऐसा होता था कि एक राजा को पराजित कर दे, या उसकी हत्या कर दे, या उसको बंदी बना ले, तो वो उसका राज्य छीन लिया करता था। ठीक है। लेकिन राजा बदल जाता था, प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, प्रजा उसी तरह रहती थी, है ना। यहां पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद जब शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो उसको शासन सत्ता तक सीमित रहना था ना। लेकिन वो शासन सत्ता तक सीमित नहीं रहा। उसने सबसे पहला फरमान जो जारी किया, वो जारी किया भिक्षुओं का कत्लेआम करने का। एक भिक्षु का सर अगर कत्ल करके लाएंगे तो 100 सोने की अशर्फियां आपको इनाम दी जाएंगी। अर्थात उसने जो सत्ता अपने हाथ में ली थी, वो सत्ता भोग करने के लिए नहीं, बल्कि बौद्धों को खत्म करने के लिए ली थी। अर्थात उसने श्रमण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति को समाप्त करने के लिए उसने ये काम किया था, ये मेरा दावा है। तभी तो उसने ऐसा किया। लाखों भिक्षु हमारे उस समय कत्ल हुए। लोग कहते हैं कि सरयू नदी जो है उसका पूरा पानी लाल हो गया था। अगर उसका पूरा पानी लाल हो गया था तो कितने सर कत्ल हुए होंगे। और उसके बाद फिर उसने मनुस्मृति जैसा ग्रंथ बनाकर बहुत सख्ती से
इस संस्कृति का पालन करना शुरू किया। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि यह क्रांति की प्रतिक्रांति थी, यानी बुद्ध की क्रांति के बदले में, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की क्रांति के बदले में उसको खत्म करने के लिए ये ब्राह्मणवाद की दूसरी क्रांति थी, क्रांति के प्रति क्रांति थी। ये हुआ। अब हम वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान भारत में किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भारत में दो विचारधाराओं का संघर्ष है। जैसा मैंने यहां लिखा, ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है हमारे देश में। बड़ा ध्यान से दिमाग का पूरा पर्दा खोल के आप समझिए। अगर हम ऐसा समझते हैं कि केवल राजनीतिक संघर्ष है तो हम बड़ी गलती पे हैं। बात समझ रहे ना आप? जो काम पुष्पमित्र शुंग ने किया था उसी काम को आज की सत्ता और आज की हुकूमत कर रही है। अगर हम थोड़ा भी खाना खाते हैं, थोड़ा भी सोच रखते हैं, थोड़ी भी समझ हमारे दिमाग में है, तो 28 मई को जो भारत में गठित हुआ, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बचा हो बताने के लिए। गलत कह रहा हूं मैं? मुझे नहीं लगता कुछ बचा हो। यदि हम अन्न खाते हैं तो, हम अनाज खाते हैं तो बताने के लिए कुछ नहीं बचा, और घास खाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पशुओं पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो फर्क किस पे पड़ता है? फर्क तो इंसानों पे पड़ता है। तो इंसान तो अन्न खाते हैं। ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में। तो ये इस संस्कृति के पास ताकत क्या है? ये पुणे जो मनुस्मृति जैसा राष्ट्र लाना चाहते हैं इस देश में, जिसका बड़ा मीठा मीठा नाम है, जिस पे चारों तरफ से सैक्रीन लगी हुई है या चाशनी लगी हुई है, अंदर उसमें पौजन है, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ऊपर एक चाशनी है जो बड़ी मीठी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ जहर है वो मनुस्मृति है। समझ रहे ना आप? मैं पूछता हूं सवाल लोगों से, उन लोगों से भी पूछता हूं। मैं कहता हूं ये बताओ देश का राष्ट्रपति कौन है? उनकी भाषा में, इनकी भाषा में बताइए। इनकी भाषा में देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? 28 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट के जज कौन है? IAS IPS कौन है? कलेक्टर SP कौन है? तो सवाल बनता है ना, सवाल बनता है ना। जब हर जगह हिंदू बैठा है तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये दुनिया के लोग समझें या ना समझें, दुनिया के लोग इस पे चर्चा करें या ना करें, लेकिन साऊ फूले अंबेडकर की औलादों को इस पे चर्चा करनी होगी, उनको सोचना होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का निशाना मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो माध्यम है। बात समझ रहे आप? अगर हम ये सोचते हैं कि मुसलमान निशाना है तो ये भी एक गलतफहमी है। 800 वर्षों का मुगलों का शासन देख लीजिए,
एक उदाहरण बता दीजिए मुझे 800 वर्षों के मुगलों के शासन में जो एक बार भी उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई हो। कम से कम मुझे भारत के इतिहास में नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो तो मेरी नॉलेज बढ़ा देना, मेरा ज्ञान बढ़ा देना। ये तो इतिहास में मिला कि इन लोगों ने मुगलों को अपनी बहन बेटियां तो खूब दी, ये तो मिला, लेकिन मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ, ये आज तक मुझे कम से कम नहीं मिला। गलत कह रहा हूं? आज भी आ जाइए, आज भी कम से कम 50 ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था के बड़े बड़े लोगों की बेटियां, कम से कम 50 से ज्यादा मुसलमानों की पत्नी हैं, है कि नहीं? और रिश्ते चलते हैं, बाकायदा रिश्ते चलते हैं। बागेश्वर बाबा की एक वीडियो में देख रहा था, वो उसमें थे आपकी अदालत में, कोई अदालत वदालत का एक चल रहा था, तो उसने एक प्रश्न किया, एक व्यक्ति ने उन पर प्रश्न किया कि भाई आपकी बहन ने तो मुसलमान से शादी की है। तो उसने उत्तर दिया, हाँ हाँ मेरा दोस्त है, वो कल ही आया था, चाय पी के गया है। तो ये एक बड़ा धोखा है। इस देश के SC ST OBC को मुसलमान से लड़ाना एक बड़ी साजिश है, ऐसा मैं सोचता हूं। आप सोचते कि नहीं सोचते मुझे नहीं मालूम, ठीक है? ये एक बड़ी साजिश है। अब जो पुष्यमित्र सुंग ने क्रांति की, उस क्रांति से जो हमको लाचार गुलाम दास बनाया गया, उसके विरुद्ध क्रांति हुई। किसने की? संत कबीर ने। सदगुरु कबीर ने क्रांति की। उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था को, ईश्वरवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जितने उन पे संसाधन थे, जितनी भी उन पे साधन थे, उनका वो प्रयोग करके आज से 600 वर्ष पहले उसका उन्होंने जमकर विरोध किया। संत रविदास ने, उन्होंने भी उसका विरोध किया। महात्मा फूले ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने, गुरु नारायणा ने, लगभग 100 से अधिक ऐसे संत गुरु हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और उसका लंबे समय तक वो विरोध करते रहे। बहुत बड़ी ताकत नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसी के चलते 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 कुदरत ने हमारी मदद की, प्रकृति ने हमारी मदद की, और वो मदद की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी जन्म हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हो गया और उधर आजादी की लड़ाई तेज होती गई। आजादी की लड़ाई तेज होती गई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्ध की विचारधारा है, जो साहू की विचारधारा है, जो संत कबीर की, रविदास जी की विचारधारा है, उन सबको उन्होंने जब संविधान बनाने का मौका मिला तो अपने संत गुरुओं की सारी विचारधारा को उन्होंने संविधान में रख दिया। पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसकी प्रस्तावना ही पढ़ लेंगे तो प्रस्तावना में ही पिक्चर क्लियर हो जाती है। बुद्ध का क्या आंदोलन था, बुद्ध का क्या संघर्ष था? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, यही बुद्ध का संघर्ष था। यही संत रविदास का, कबीर का था ना? यही प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रखा है। संविधान के अनुच्छेद 13 में, संविधान के अनुच्छेद 13 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिख दिया
कि प्राचीन काल की सारी मान्यताएं समाप्त की जाती हैं, अब उनका कोई महत्व देश में नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 17 में बाबा साहब ने समता का आधार ला दिया, बराबरी ला दी। वो व्यवस्था खत्म हो गई कि अब नाई का बेटा नाई रहेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार रहेगा, कुशवा का बेटा कुशवा रहेगा। खत्म, सब बराबर, सब समान रूप से। अब नाई का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, हिरवार का बेटा, कुशवा का बेटा, बघेल का बेटा, यादव का बेटा, लोधी का बेटा कलेक्टर बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, जज बन सकता है। यही व्यवस्था बुद्ध ने अपने शासनकाल में कायम की थी। वही व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में ला दी ना, पक्का। लेकिन 1950 जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, लेकिन संकेत मिल गए थे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जिन भी देश को आजाद कर रही थी या भारत से पहले जिनको आजाद किया था, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को सत्ता नहीं दी। तो उन्होंने सत्ता किसको दी? प्रजा को सत्ता दी, उस देश की जनता को उन्होंने सत्ता दी। इसीलिए वो कहते थे कि भाई पहले जो आजादी की मांग कर रहे थे, जब आजाद करने के लिए वो राजी हो गए तो उन्होंने कहा पहले मसौदा दो, हमको अपना संविधान का प्रारूप दो। समझ रहे कि नहीं कि आप देश कैसे चलाओगे? एक घटना से मैं आपको बताता हूं। आजादी की लड़ाई पहले भारत ने शुरू की कि पाकिस्तान ने? सवाल आएगा भारत ने, ठीक है ना। पाकिस्तान की बाद में हुई, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बाद में उन्होंने मांग की, सबसे पहले भारत की बात उठी, ठीक है ना। अच्छा, पहले पाकिस्तान आजाद हुआ कि भारत? तो पाकिस्तान पहले क्यों आजाद हुआ? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से पहले अपने संविधान का मसौदा अंग्रेजों को दे दिया था। हमारे लोग तो ढूंढ रहे थे, गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब ढूंढ रहे थे विदेशों में, कौन बनाएगा, कौन लिखेगा संविधान, कौन लिखेगा। 562 रियासतें हैं, हजारों जातियां हैं, 8-10 धर्म हैं, कई वर्ण हैं। इतनी विषमताओं में इनको सबको कौन बांध सकता है? किसी ने उनको कहा पागलपंती बंद करो, आपके देश में ही अंबेडकर जैसा विद्वान बैठा है, उनको जाके कहो, उनसे लिखाओ। तब गांधी और नेहरू की समझ में आया कि हम तो अमेरिका में, इंग्लैंड में घूम रहे थे। समझ रहे कि नहीं आप? इसलिए ये मसौदा बनाने में लेट हो गए, वो जल्दी कर दिए, तो ये हो गया। अब मैं आपका जो खास ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, अभी आपका लंच का टाइम हो गया, आधा घंटा लंच का टाइम रहेगा। तो जो एक बड़ा खतरा, जो खतरे के बड़े बादल आज हमारे देश पे हैं, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं। जिस देश के नागरिक, जिस देश के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, अपने राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो आज नहीं तो कल गुलाम बनेंगे। उनको गुलाम बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये एक बड़ा सवाल मैंने आप लोगों के बीच में छोड़ा है। तो ये जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार को ये एहसास हो गया था, वो बड़ा नेता था, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के बराबर था और कांग्रेस में ही था। लेकिन जब उनको ये लगा कि अंबेडकर साहब पैरवी कर रहे हैं अछूतों की, पिछड़ों की, दलितों की, और उधर अंग्रेज भी प्रजा को, जनता को शासन सौंप रहे हैं, तो लगता है कि अब जैसी आजादी हम चाहते थे वैसी आजादी मिलने वाली नहीं है। तो देखिए, उस आदमी ने 1925 में काम शुरू किया।
इस संस्कृति को मजबूत करने के लिए 1925 में उस व्यक्ति ने काम किया। क्या बनाया? आरएसएस बनाया। समझ रहे ना? आज ये हिंदू राष्ट्र या दूसरा राष्ट्र या संविधान को बदल देंगे या हम ये करेंगे, कह नहीं रहे, वो कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? ये कौन लोग कर रहे हैं? कोई दूसरा नहीं कर रहा। ये फैक्ट्री यहां से चलती है, यहां से इसके लोग तैयार किए जा रहे हैं कि नहीं? और इसको 90 वर्ष से ज्यादा हो गया। हम तो 90 वर्ष से सो रहे हैं। हम तो छोटी मोटी लड़ाइयों में लगे हैं। हमारा बेटा थानेदार बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारा बेटा तहसीलदार बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी, हम यही उलझे हुए हैं। ठीक है, ये यहां नहीं उलझे हुए हैं। ये जो आजादी मिली है उसको कैसे खत्म किया जाए, उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं ना? संगोल से नहीं आया समझ में? संगोल क्या है? तमिलनाडु के 1-2 जिले में चोल राजा हुआ करते थे। एक तरह से वो ब्राह्मण संस्कृति का शासन करते थे। ये उनका राजदंड है। ये उनका राजदंड है। जिस राजा को शपथ दिलाते थे उसको ब्राह्मण अधपति ये देते थे कि ये ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उसी अनुसार आपको शासन करना है। तो 28 मई को जो नई संसद में स्थापित किया गया, इससे कुछ आंखें खुली है कि नहीं खुली है? मैं तो पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं ये बात कि देखिए बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है 28 मई को जो हुआ उसमें तो पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए। अभी ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है देश में? जब लोकतंत्र है तो राजतंत्र की निशानी संसद में क्यों लगाई जाएगी? और हमारा देश तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। हर धर्म मजहब के लोग स्वतंत्र हैं। तो फिर एक धर्म मजहब की संस्कृति का प्रतीक चिन्ह क्यों लगाया जाएगा? गलत है ना? मतलब इरादा ठीक नहीं है, कम से कम समझ में आ रहा है। तो अब ये देखना है हमें कि इनके पास ताकत क्या है। आ रहे हैं पैकेट? खत्म कर दूं, बंद कर दूं? तो अभी आपका लंच हो गया है। लंच के बाद फिर हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे और उसका केवल और केवल बड़ी छोटी सी बात होगी। वो बात होगी कि हमें हमारे लोकतंत्र की रक्षा करनी है। हमने अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने संविधान की रक्षा करनी है। हम इस देश को दोबारा से गुलाम नहीं बनने देंगे। ये उस कैडर का मकसद होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु। बैठे साथी, ये आज के कार्यक्रम का फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है। फाइनल हाफ खाना के बाद होगा। उसमें करना क्या है अब इस पर